हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी मज़े में होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द स्टडी सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो क्लास 6 में आपको इस टॉपिक से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बात करें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आप अपने रियल लाइफ में ऐसे बहुत से सिचुएशन देखे होंगे, ऐसे बहुत जगह आपने देखा होगा कि एक उचित क्रम में हम लोग क्या है किसी भी वस्तु को रखते हैं। जैसे आपके घर में ही देख लीजिए, आपसे बड़ा भाई होगा, फिर आपसे छोटा भाई होगा, है ना। और हो सकता है कि आप जो है माझिल भाई हों, तो एक क्रम बन रहा है बड़ा भाई का, फिर माझिल भाई, फिर सबसे छोटा भाई। इसी प्रकार से आप अपनी दुकान पे गए होंगे तो आपने दुकान पे देखा होगा कि दुकानदार क्या करता है कि सभी सामान को, साबुन हो गया, इसके बाद में जैसे चॉकलेट हो गया, बिस्कुट हो गया, हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज को एक निश्चित क्रम में वो क्या करता है दुकान के अंदर व्यवस्थित करके रखता है, ताकि जब भी कोई कस्टमर कोई सामान मांगे तो उसको आसानी से निकाल के वो दे सकता है। तो हमारे रियल लाइफ में भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का बहुत बड़ा जो रोल होता है, इसी को हमें आज समझना है। ठीक है, बात करें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर जो होता है इसका मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। इसका क्या मतलब होता है? बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब ही होता है बढ़ते क्रम में, यानी किसी भी वस्तुओं के संग्रह को अगर आप बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो वो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें सबसे छोटी वस्तु से प्रारंभ करके सबसे बड़ी वस्तु तक व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करते हैं। सबसे छोटी वस्तु से आपको प्रारंभ करके सबसे बड़ी वस्तु तक आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। बड़ी वस्तु तक व्यवस्थित करते हैं। यही क्रम क्या कहलाता है? आरोही क्रम। यानी शुरू में आपको छोटा लिखना है और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आपको अंतिम तक सबसे बड़ी जो भी वस्तु होगा, जो अंक होगा, उसको आपको रखना है। तो ये आरोही क्रम कहलाता है, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है, जैसे आपकी उम्र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए आप शुरुआत में जो थे 1 महीने के थे, फिर 2 महीने के हुए, 3 महीने के हुए, 4 महीने के हुए, 5 महीने के हुए, 6 महीने के हुए, 7 महीने के हुए, 8 महीने के हुए, 9 महीने के हुए, 10 महीने के हुए, 11 महीने के हुए, 12 महीने के हुए। तो इस तरीके से आपकी जो है, अगर महीनों में मैं काउंट करूं तो आपकी जो एज होगी इस तरीके से आपकी उम्र होगी। और अगर साल की बात करूं तो हो सकता है कि पहले साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल। तो ये जो क्रम बनता जा रहा है, ये क्रम कैसा है? ये क्रम है आरोही क्रम। इसमें अंकों को मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, यानी पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते क्रम में जाएगा। हम देखते हैं कि इसमें जो अंक मिलता है वो बढ़ते हुए क्रम में ही जाएगा, कभी भी घटेगा नहीं आगे चल कर। इसलिए इसी को हम लोग बढ़ते क्रम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो इसको लिखते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा
कहेगा कि निम्नलिखित अंकों को, निम्नलिखित संख्याओं को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जो है उसे इस क्रम में व्यवस्थित करेंगे। पहले छोटा अंक लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आपको करते हुए चलना है। अगला है हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है घटते क्रम। जस्ट इसका अपोजिट होता है घटते क्रम। घटते क्रम, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे रियल लाइफ में आप जब दुकानदार के पास जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ घटते क्रम में भी सामानों को रखा गया है, कुछ बढ़ते क्रम में भी रखा गया है। मान लीजिए कि आप दुकान पे गए, आपने देखा कि ये 2 लीटर का तेल का डिब्बा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 लीटर का तेल का डब्बा होगा, फिर आप देखेंगे आधा लीटर का तेल का डब्बा होगा, फिर यहाँ एक पाव, आधा पाव तेल का डब्बा होगा। तो इस क्रम में वहाँ पे दुकानदार जो है सामान को, किसी भी वस्तु को रखता है। तो ऐसे क्रम को हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो अवरोही क्रम क्या होता है? घटते क्रम। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़े से शुरू करके, सबसे बड़े से शुरू करके सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करते हैं। यानी आपको इसमें सबसे बड़े से शुरू करना है और सबसे छोटे तक व्यवस्थित करते हुए चले जाना है। ठीक है। जैसे मैं इसी का अगर उल्टा करूं, मान लीजिए कि आज आप जो है 15 साल के हैं, तो इससे पहले 14 साल के थे, फिर उससे पहले 13 साल के थे, फिर 12 साल के थे, फिर 11, फिर 10, फिर जो है 8 साल के थे, उससे पहले 9 साल के थे, उससे पहले 8 साल के, फिर 7, फिर 6 साल के थे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तो ये जो नंबर मैंने लिखा है, ये नंबर अवरोही क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर नंबर को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और अगर नंबर को घटते क्रम में लिखेंगे तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग किसी को घटते क्रम में और किसी को बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि जब किसी नंबर को घटते क्रम में लिखेंगे तो उसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और जब किसी नंबर को बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा तो उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इसको बढ़ते क्रम में हमें अरेंज करना है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में हमें इसे अरेंज करना है। आरोही क्रम में जब किसी नंबर को अरेंज करते हैं तो मैंने क्या बताया आपको कि हम लोग सबसे छोटे से शुरू करेंगे और सबसे बड़े तक इसको लिखते जाएंगे। तो आपको इसे जो है लिखना है, कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। ठीक है। तो देखो सबसे छोटा क्या है इसमें, यहाँ देखिए ये 3 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की, ये 3 अंकों की। इन 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या ये है, क्योंकि ये 571 है और ये 847 है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 571, इसके बाद क्या लिखेंगे?
47। ये दो तो अरेंज हो गया। अब इन दोनों में देखिए, ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की, लेकिन अगर इसका हम लोग सबसे बाईं तरफ का नंबर इसको देखें तो यहाँ 9 और ये 8 है, यानी सबसे बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये। तो पहले इसको लिखेंगे 8320 और फिर लिखेंगे 9754। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया है आरोही क्रम में। इस प्रकार आप करेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप देखिए यहाँ पे नंबर का जो क्रम है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमें जो है आरोही क्रम में अरेंज करना है। ठीक। तो इसमें देखिए, ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की, ये भी 5 अंकों की, ये भी 5 अंकों की। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या यही है, इसलिए पहले इसी को लिख दीजिए। 9801 हो गया। अब इन तीनों में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी का चेक करना है। तो इसका जो है सबसे बाईं ओर का अंक देखो, ये 25,751, यानी ये जो है इससे बड़ा है। अब इससे बड़ा कौन होगा, तो यहाँ देखो 36,501 और यहाँ 38,802 है, तो ये बड़ा होगा, यानी 36,501 आएगा। और सबसे बड़ा क्या है, 38,802। तो ये हमने इसको आरोही क्रम में अरेंज कर दिया। ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, उससे बड़ा उसके बाद में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आपको लिखते हुए चले जाना है। ठीक है। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें हमें अवरोही क्रम में क्या है, अरेंज करना है। तो अवरोही क्रम में अरेंज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। इसमें हमें क्या करना, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, क्योंकि इसको हम लोग घटते क्रम में अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो ये 5000 है, ये 7500 है, ये 7861 है, और ये 85,400। तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद में कौन है, ये है 7861 है। फिर इससे छोटा नंबर कौन है, 7500 है। और फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5000 है। तो ये देखिए अरेंज हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसको भी अरेंज करते हैं हम लोग। ठीक। यहाँ देखिए 1971 दिया है, ये 45,321 है, ये 88,715 है, और ये 92,547 है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 92,547। तो इसको सबसे पहले लिखिए 92,547। फिर इससे छोटा कौन है, 88,715। फिर इससे छोटा कौन है, 45,321। और फिर इससे छोटा कौन है, 1971। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा आज का टॉपिक था अवरोही क्रम, आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम, जिससे में हम लोग क्या करते हैं, अंकों को बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अवरोही क्रम, जिसमें हम लोग अंकों या संख्याओं को क्या करते हैं, घटते क्रम में अरेंज करते हैं। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।